नमस्कार मित्रों। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अहम माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर महिला बड़ी ही श्रद्धा भाव से शिव पार्वती जी की पूजा करती है। इस दिन व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा का विधि विधान है। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मन वांछित वर पाने के लिए इस दिन व्रत रखती है। करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इस दिन पुराने रीति रिवाज के साथ उपवास भी रखा जाता है। कहीं कहीं इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की भी परंपरा है। सरगी सुबह सवेरे खा ली जाती है। इसके बाद व्रत किया जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को खोला जाता है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बहू बेटे और एक बेटी थी। सेठानी के 7 बहुएं और बेटी समेत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे और करवा चौथ के दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज मेरा व्रत है, इसलिए चांद निकलने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर वट वृक्ष पर छलनी में रखकर बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है। बहन ने भाभियों से जाकर कहा कि भाभी चांद निकल आया है, आप चांद देख लो और हम सब चांद को अर्घ दे देते हैं। तो भाभी बोली कि बहन, यह चांद तो तुम्हारे लिए आया है, तुम ही चांद देख लो और हमारा चांद तो रात में ही दिखेगा। बहन भाभियों का मजाक समझ नहीं पाई और बहन अकेली ही अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जब वह खाने पर बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में खाने पर ससुराल से समाचार आया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, इसलिए बहू को ससुराल जल्दी से भेज दो। माँ ने बेटी को कपड़े पहनाने के लिए बक्सा खोला तो तीनों भार, कभी सफ़ेद, कभी काला और कभी नीला कपड़ा हाथ में आया। माँ ने वही पहनाकर बेटी को तैयार कर दिया। माँ ने बेटी के पल्ले से एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। लेकिन रास्ते में सब उसे भाइयों के सुख देखने का आशीर्वाद देते गए, किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने के बाद छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी हुई। जब वह उसके पैर छूने लगी तो उसने बोला, सील सपूती हो, अर्थात 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भाइयों का सुख देख। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सिक्का पल्लू से खोला और सोने का सिक्का अपनी छोटी ननद के हाथ पर रख दिया। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे पति के शव को जलाने नहीं दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ा बनवा दो, मैं अपने मरे हुए पति के साथ वहीं रहूंगी। और वह अपने पति के शव के साथ वैसे ही रहने लगी। उसकी सास प्रतिदिन बची हुई रोटी वहां दासी के हाथ भेज देती थी। थोड़ी दिन बाद माँ की चौथ आई और वह बोली कि करवा ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो। इस पर उसने कहा कि चौथ माता, आप ही मेरे सुहाग को जिंदा कर सकती हो। तो चौथ माता ने कहा कि मेरे से भी बड़ी चौथ आएगी और वो ही तुम्हारे सुहाग को जिंदा कर सकती है। और इसी तरह दिन गुजरते गए। अश्विनी माह की चौथ आई और उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा कि माता, आप ही मेरे सुहाग को जिंदा कर सकती हो। तो अश्विनी की चौथ ने कहा कि अगले माह कार्तिक की चौथ आएगी, तुम उनके पैर मत छोड़ना। कार्तिक माह की चौथ सबसे बड़ी चौथ माता होती है, वो अवश्य ही तुम्हारे सुहाग को अमर कर देगी। अगर तूने उसके पैर छोड़ दिए तो कोई भी तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का माह आया और स्वर्ग से चौथ माता धरती पर आई। चौथ माता गुस्से में आई और बोली, भाई की बहन करवा ले। और चौथ माता तरह तरह की बातें करने लगी। जब साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और वह बहुत विलाप करने लगी कि चौथ माता, मेरे सुहाग तो तेरे व्रत भंग करने के कारण उजड़ गया है और हे माँ, मुझे नादान समझकर माफ कर दे, मुझे इतना दंड ना दे। तब चौथ माता बोली, पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो, मेरे पैर छोड़ दो।
तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी हुई किस्मत आपको ही बनानी है और मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हो गई और आंखों में से काजल निकाला और मेहंदी में से मेहंदी निकाली और छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठ गया और बोला कि मुझे तो बहुत नींद आई थी। जब वह बोली कि मुझे तो 12 महीने आपकी सेवा करते करते हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग का आशीर्वाद दिया है, तो वह बोला कि चौथ माता का विधि विधान से पूजन करेंगे। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने देखा कि दोनों को चौपड़ पासा खेलते हुए देखा और उसने अपनी माँ को जाकर बोला कि माँ, भाई और भाभी तो खेल रहे हैं। तब सासू माँ आई और उसने आकर देखा कि बहू और बेटा तो सच में चौपड़ पासा खेल रहे थे। तब उसने बहू से कहा कि बहू, ये सब कैसे हुआ? तब बहू ने सारी बात बताई। सासू जी के पैर छुए और सासू जी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया और पूरे नगर में ये बात इतला कर दी कि सब कोई करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। बेटी की माँ को करना चाहिए, पति की पत्नी को करना चाहिए, हर कोई को चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री चौथ माता का व्रत करेगी उस पर हमेशा चौथ माता की कृपा बनी रहेगी। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसे ही आप सबको दिएगा। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, यानी सभी को दीजिएगा। इस कहानी के कहने के पश्चात गणेश जी की कहानी को अवश्य कहें। हे चौथ माता, आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।